हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन लिखी जाती है कलेक्टर के लिए। और दोस्तों आज की जो एप्लीकेशन है मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ये बहुत ही आईएमपी एप्लीकेशन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं तो जहां से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहां का हम एड्रेस लिखते हैं, यानी कि मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर अपना एड्रेस लिखा है। इसके नीचे हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं सागर का हूं तो यहां पर मैंने नीचे लिख दिया है सागर। इसके नीचे हम डेट लिखेंगे, तो यहां पर मैं डेट लिख रहा हूं। अब इसके नीचे हमें यहाँ से हम एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पर हम एक लाइन को छोड़ेंगे, इसके नीचे से हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखते हैं तो यहाँ से हम शुरू करते हैं टू दी प्रिंसिपल। यहाँ पर हम एप्लीकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू दी कलेक्टर। इसके नीचे हम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट सागर, क्योंकि मैं सागर से हूं और मैं अपने कलेक्टर के लिए यह एप्लीकेशन लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्ट्रिक्ट सागर। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट सागर। यदि आप यह एप्लीकेशन किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए लिख रहे हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप इंदौर से हैं, आप इंदौर के कलेक्टर के लिए लिखिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट इंदौर। यहाँ पर आप लिख देंगे इंदौर, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अवर एरिया, यानी कि आप जहां रह रहे हैं उस एरिया के कलेक्टर के लिए यदि आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया है डिस्ट्रिक्ट सागर। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे एक लाइन को छोड़ के, यहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली एप्लीकेशन में भी पढ़ाया हुआ है कि सब्जेक्ट में हम लिखते हैं एन एप्लीकेशन फॉर, एन एप्लीकेशन फॉर। अब किस चीज के लिए लिख रहे हैं, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब होता है कि आपकी सरकारी अस्पताल में जो अव्यवस्था है, जो आपकी खराबी है, उसके रिगार्डिंग उसकी सूचना आपको अपने कलेक्टर को देना है कि भैया मेरे एरिया की जो सरकारी अस्पताल है उसमें व्यवस्थाएं नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर हम एक लाइन को छोड़ेंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे सर। सर से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो इसके नीचे हम लिखेंगे सर। इसके नीचे हम कॉमा लगाएंगे और इसके नीचे से हम लाइन लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहां पर हमने लिखा है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दी, यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर देखिए आई वॉन्ट टू मतलब चाहता हूं, मैं चाहता हूं। ड्रॉ योर अटेंशन, योर अटेंशन का मतलब होता है आपका ध्यान आकर्षित करना। टूवर्ड्स दी, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ कर रहे हैं, तो यहां से टूवर्ड्स दी। इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये हम यहाँ आगे लिख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए हमने यहां पर लिखा है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अवर एरिया, यानी कि मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र के सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था या फिर बोलें तो खराबी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब इसके आगे हम लिखेंगे, अब देखिए यहां पर आप अपने जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में
जो भी फैसिलिटी होती हैं, जो भी नॉर्मली फैसिलिटी होती हैं, यदि आपको आपकी हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं दिखती हैं जो कि कंपलसरी होना ही चाहिए, तो उन फैसिलिटी के बारे में हम अपने कलेक्टर को सूचित कर रहे हैं कि भाई हमारी जो हॉस्पिटल है उसमें इस तरह की सुविधाएं नहीं है, तो कृपया करके उसकी ओर हम क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसके आगे हम लिखेंगे, देखिए इसके आगे क्या लिख रहे हैं, इसके आगे हम लिख रहे हैं, देखिए आगे हमने लिखा है देयर आर ओनली 2 टैप्स ऑफ फ्रेश वाटर विच आर इनसफिशिएंट, यानी कि वहां पर केवल शुद्ध जल की 2 टैप्स, 2 टैप्स का मतलब क्या होता है, 2 टैप्स, 2 टैप्स का मतलब होता है 2 नल, तो वहां पर केवल शुद्ध जल के 2 नल हैं, विच यानी जो, आर इनसफिशिएंट जो क्या हैं, अपर्याप्त हैं। यानी कि आप मान के चलिए कोई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पर क्राउड ज्यादा होता है, वहां पर सिर्फ शुद्ध जल के क्या हैं, सिर्फ 2 नल हैं, तो 2 नल क्या है वहां पर, इनसफिशिएंट है। तो उस चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके आगे हम लिखेंगे, इसके आगे लिखा है देयर इज नो क्लीनलीनेस एट ऑल इन दी वार्ड्स। इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी साफ सफाई नहीं है। क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता, तो देयर इज नो क्लीनलीनेस एट ऑल इन दी वार्ड्स, यानी कि सभी वार्डों में साफ सफाई नहीं है। इसके आगे हम लिखेंगे, देखिए इसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि बेड शीट्स रिमेन अनचेंज फॉर वीक्स। बेड शीट मतलब कि चादर हो जाता है, रिमेन का मतलब होता है रहना, और अनचेंज का मतलब होता है अपरिवर्तित, यानी कि किसी चीज को ना बदलना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेड शीट रिमेन अनचेंज फॉर वीक्स, यानी कि जो बेड शीट हैं वो भी हफ्तों तक क्या होती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, यानी कि गंदी रहती हैं, बदली नहीं जाती हैं। तो इस चीज को हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। इसके आगे हम लिख रहे हैं, देखिए इसके बाद लिखा हुआ है द टॉयलेट्स आल्सो रिमेन अनक्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब होता है अधिकांश समय, अधिकतर समय। द टॉयलेट्स आल्सो रिमेन, आल्सो का मतलब होता है भी, और रिमेन का मतलब होता है रहना। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो हमने चीजें लिखी हुई है, यानी कि जैसे मैंने लिखा है कि वहां पर 2 टैप्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि वहां पर नल की कमी है, अव्यवस्था है। इसके बाद हमने लिखा हुआ है कि बेडशीट रिमेन अनचेंज फॉर वीक्स, यानी कि बेडशीट जो है अपरिवर्तित रहती हैं। तो ये तो कमियां हैं ही, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों कमियों के साथ साथ वहां पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी अधिकतर समय पर क्या रहते हैं, अस्वच्छ रहते हैं, वहां पर उनकी भी साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये दोस्तों ये लाइन मैं आपको पिछले एप्लीकेशन में भी कई बार बता चुका हूं, तो ये लाइन कॉमन है कि आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। इसके आगे हम लिखेंगे कॉमा लगा के कि इफ, इसके आगे हमने लिखा है इफ यू कुड लुक इनटू दी मैटर्स, यदि आप इस मैटर पे क्या करेंगे, गौर करेंगे। यू यानी कि आप, यानी तुम, कुड लुक इनटू दी मैटर्स, यानी कि आप अगर इस मैटर पर गौर करेंगे तो मैं आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। और इसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ के आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं योर्स फेथफुली। तो दोस्तों ये थी आज की एप्लीकेशन। यदि आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।